F5 होता है सर, दोबारा F5 जी। नेक्स्ट स्लाइड करें जरा प्लीज। एक मिनट। नेक्स्ट स्लाइड करें। एक बच्चे का अभी मैसेज आ रहा था, कहते नमाज पढ़नी होती है, आप क्लास 1:30 बजे की बजाय 1:45 पे ले लें। तो 1:45 की बजाय अगर क्लास आपकी 2 बजे हो जाए तो ये शाम को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ग्रुप में बात। अगर सब बच्चों को मंजूर हुआ तो फिर 2 बजे ले लिया करेंगे, ताकि लोग आसानी से नमाज वगैरह भी पढ़ लिया करें, कोई मसला ना मसाइल ना हो। अगर किसी ने ब्रेक भी करनी है तो वो जो ब्रेक वगैरह में चाय वगैरह पी ले। स्लाइड शेयर करें जी। स्लाइड शेयर की है बेटा? हाँ जी, जी नेक्स्ट सर। स्लाइड करें जरा, नेक्स्ट स्लाइड करें। नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। हो नहीं रहा नेक्स्ट, आपने F5 दबाया उसके बाद हो नहीं रहा नेक्स्ट। ये जो एरो अप एंड डाउन एरो होते हैं ना, एरो जी सर, जो हो गया। आपके राइट हैंड पे, उसको दबाओ जरा। सर वही कर रही अच्छा थी, अब ठीक, हो गया। अच्छा जी। खैर ये जो है, इसमें जो ये जो इंडस्ट्रीज मैंने आज आपको पढ़ानी है, इसको स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री इसलिए कहा गया है कि इनको चलाने के लिए पैसे बहुत कम जरूरत होती है, कैपिटल बहुत कम की जरूरत होती है। जिसमें फॉर एग्जांपल कोई बंदा कोई गंदम पीसने वाली चक्की लगा लेता है तो वो घर में लगाएगा। इसी तरह को और कार्टिजन जो चीजें बनाने वाला है वो अपने घर में लगाएगा। अब ये पहली जरा लाइन सुने, इट इंक्लूड्स ऑल इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय स्मॉल कैपिटल। स्पोर्ट्स का सामान बनाने का, लेदर गुड्स और गारमेंट्स वगैरह इसमें शामिल है। एक कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्री शामिल है जिनको चलाने के लिए थोड़ा पैसे की जरूरत होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अहम इसका किरदार है और ये मुल्क की तरक्की में भी इसका बहुत अहम किरदार है। ये नेक्स्ट करें। कैपिटल मींस बेटा पैसे। नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा जी, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? अब एक बंदा अगर आपसे पूछे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको कहते हैं, तो उसकी ये तारीफ है कि जिसमें 10 से कम लेबर हो और फिक्स्ड एसेट जो है, एसेट उसका वो 2 मिलियन से ज्यादा ना हो। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सपोर्ट्स, लेदर गुड्स, गारमेंट्स, सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह या फर्नीचर, इसमें 2 मिलियन से 2 मिलियन तक, 2 मिलियन से ज्यादा नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, कॉटेज या माइक्रो इंडस्ट्री भी से कहते हैं। ये जर्नली घर में चलाई जाती है। उसका मतलब ये बेटा, एक बार बार बंदा मैसेज किए जा रहा है, सवाल पे सवाल जो दागी जा रहा है, ये एंड पे सवाल सारे करे, बिल्कुल कोई आपने मैसेज नहीं करना। अच्छा, इसमें फैमिली मेंबर जो है वो आपको मदद कर सकता है, कोई जो बंदे रखने की जरूरत नहीं होती। आपकी जो नौकरी है, जो जॉब है, या होल टाइम होगी, सारा दिन आप यहाँ करेंगे या शाम को चलाएंगे। आमतौर पे जिसने आटे की चक्की लगाई होती है वो दिन टाइम सुबह सुबह पहले भैंसों के लिए चारा भी लेके आता है, पिछले टाइम वो अपनी चक्की चलाता है। उसके लिए पावर की भी कोई जरूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें वो कोई हाथ से चलाने वाली होती हैं, कोई आपकी बैल से चलाने वाली होती हैं, बैल चलाता है। तो इस तरह के जो है ये बड़े सिंपल इम्प्लीमेंट्स होते हैं। वुड वर्क है, लकड़ी का काम है, हाथ से चलाने वाली लूम्स प्रोडक्ट्स हैं, टाई वगैरह। आमतौर पे हमारी जो माएँ थी, जिनकी अभी भी माशाल्लाह माएँ जिंदा हैं, अल्लाह ताला जिनकी वफात पा गई हैं उनकी मगफरत करे, और जिनकी जिंदा हैं अल्लाह ताला उनके वालिदैन को लंबी जिंदगी दे और उनका साया आपके सरों पे सलामत रखे।
तो ये पहली जो माएँ थी वो क्या करती थी, जो स्वेटर वगैरह वो बुनती थी घर में, क्रोशिये का काम करती थी। तो मेरी माँ भी अल्लाह बख्शे वो ये काम किया करती थी। मैंने भी स्वेटर वो पहने हैं जो मेरी माँ ने अपने हाथों से वो बुने हैं, हाथों से बनाए हैं। क्रोशिये का काम उसे कहते थे कि वो लंबी-लंबी सिलाइयाँ होती थी, तो उससे वो बुनते थे स्वेटर वगैरह। ठीक है? तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती थी, वो घर में बैठ के सारे काम कर लिए जाते थे। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, ये अभी जो स्लाइड है, ये स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री रूरल में भी होती है, अर्बन में भी होती है। यहाँ उसे रूरल इंडस्ट्रीज कहते हैं, यहाँ उसे अर्बन इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब जो है ये रूरल मीन्स गांव में जो इंडस्ट्री लगा सकते हैं उसमें कारपेट इंडस्ट्री है, जिसमें आपने देखा होगा जो गांव में लोग रहते हैं, गलीचा सिस्टम होता है। गलीचा वो बड़े से एक घर सिस्टम में लगाया होता था, तो गलीचे पे काम खवातीन करती थी। वो कालीन बनते हैं, बड़े महंगे बिकते हैं। तो गांव में आमतौर पे ये गलीचा सिस्टम भी चलता है, उसमें वो कारपेट बनाया जाता है। उसके पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गियां किसी ने रखी हुई हैं, फॉरेस्ट्री है, लाइव स्टॉक है, जानवर रखे हुए हैं, सीरीकल्चर है, उसके बाद राइस हस्किंग है, उसके बाद रॉ शुगर बनाने की है, गुड़ वगैरह। तो बी कीपिंग है, मक्खियां वगैरह पाली हुई है, रेशम के कीड़े पाले हुए हैं, मक्खियां शहद की पाली हुई है। ठीक है? अब सामने आ जाएगी अर्बन एरिया इंडस्ट्रीज। इसमें पावर लूम आ जाती हैं, एम्ब्रॉयडरी एंड टेलरिंग आ जाती है, सिल्वर एंड गोल्ड बनाने वाली इंडस्ट्री आ जाती है। आगे स्पाइस इंडस्ट्री जो है वो आ जाती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर वगैरह इसमें आ जाते हैं। ये शहर में इंडस्ट्री चलने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड करें जी जरा। अच्छा, ये इंडस्ट्री 3 टाइप्स की हैं। एक को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें लेबर 10 से कम हो। एक को मीडियम स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, एक को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। हम इनको बारी बारी तीनों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, ये स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना, अब पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका क्या किरदार है। इसका नंबर 1 किरदार है कि इसमें लेबर फोर्स 10% है। आपके मुल्क में जो लेबर फोर्स नौकरियां देती है आपकी स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, वो 10% लोगों को नौकरी दी है उसने। कब? 2018-19 में। जीडीपी में इसका हिस्सा है 2.1% और ग्रोथ रेट में इसका हिस्सा है 8.1%। इसका मतलब जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इसका बहुत किरदार है। और 25% एक्सपोर्ट जो है इन इंडस्ट्री से हमें आ रही है। ठीक है? ये स्मॉल स्केल है ना, कॉटेज इंडस्ट्री है कि कंट्रीब्यूशन इनका क्या है जीडीपी में, एक्सपोर्ट में और लेबर फोर्स में। नेक्स्ट करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। नंबर 2 बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है। अगर गन्ना से चीनी बन रही है तो चूरे से आग जलाने का काम लिया जा रहा है, जो गन्ने का चूरा निकलता है। ठीक है? उसके बाद जो चीनी से बची हुई चीज है उसकी टॉफियां वगैरह बनाई जा रही हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स है। आगे एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट ये कर रही है, मशीनरी उनको प्रोवाइड कर रही है। पर्सनल इंटरेस्ट है कि अगर किसी को अपना कोई इसमें है मसाल, अपना इंटरेस्ट हो जाता है, कारोबार करना शुरू कर देते हैं, तो उसको भी ये फायदा होता है। पर कैपिटा इनकम बढ़ती है इससे, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्विक यील्डिंग, अगर बैल से हल चलाने से आपकी यील्ड 10 मन निकलती है एक किले में, तो ट्रैक्टर्स चलाने से आपकी 40 मन निकलेगी, 30 मन निकलेगी। ठीक है? तो ये क्विक यील्डिंग है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, उनको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये फेवरेबल हो जाता है।
आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करती हैं। ये कहाँ से गन्ना अब जब मिल में जाता है तो वहां से क्रशिंग होके चीनी बनती है। गन्ना अगर ना जाए तो शुगर इंडस्ट्री तो बंद हो जाए। इस रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी जो बेरोजगारी है वो कम होती है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, बंदा कहता है सुबह 2 बजे तक नौकरी करेंगे, उसके बाद जाके भैंसों को चारा डालेंगे और दूध वगैरह उसको बेचेंगे। ये है पार्ट टाइम है। नेक्स्ट स्लाइड। इंडिजिनस गुड्स की सप्लाई इनसे होती है। इंडिजिनस गुड्स का मतलब ये है कि जो आपके मुल्क के अंदर चीजें पैदा हो सकती हैं। ठीक है, गंदम है वो आपकी चीज अंदर मुल्क के अंदर पैदा हो रही है, बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती। ठीक है। रिडक्शन इन इनकम डिस्पैरिटीज, कि आपकी इनकम डिस्पैरिटीज जो है, अगर एक अमीर आदमी के पास 2000 रुपया है तो डिस्पैरिटी गरीब आदमी के पास चले 2000 ना होगा, 1500 तो जरूर होगा। ये रिडक्शन करती है। उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटीज में भी ये नहीं है कि साउथ पंजाब में गंदम अच्छी नहीं हो रही तो वेस्ट पंजाब में अच्छी हो रही है। इस तरह की ये मशीनरी हर जगह अवेलेबल है। इस तरह की डिस्पैरिटीज भी खत्म करती हैं। आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो जाता है, लैंड पे प्रेशर कम हो जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपकी ग्रोथ हो जाती है। आपकी जो घर की मार्केट है, अब गलीचा सिस्टम जो है, कारपेट जो घर में बनाते हैं उसकी मार्केट भी डेवलप होती है। क्रोशिया से जो स्वेटर वगैरह, जर्सियां वगैरह, रुमाल वगैरह, बच्चों की टोपियां वगैरह बनाई जाती हैं, उनकी भी इंडस्ट्री, उनको भी फायदा पहुंचता है, मार्केट एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। हाँ जी, रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो कम होती है। वो कैसे कम होती है कि जब एक इंडस्ट्री गांव में भी वही सहूलियात देती है तो शहर में भी तो फिर लोग जो है वो माइग्रेट करना कम करते हैं। बैलेंस ग्रोथ होती है कि अगर 10 घर है तो 10 घरों को अच्छा मिल रहा है सामान, तो फिर उनकी ग्रोथ ग्रोथ क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है। बाहर आप एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से आपको माल पैसे मिलते हैं, वो माल जो आपने उधर भेजा उसके एवज आपको पैसे मिलते हैं, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो बढ़ता है। नेक्स्ट करें जी। अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के मैंने आपको प्रॉब्लम डिस्कस किए आपके साथ, फिर मैंने जरी तरक्याती बैंक के आपसे प्रॉब्लम डिस्कस किए। तो आज मैं आपसे प्रॉब्लम ये जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनके मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि कैपिटल कम है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसे कम है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। बाज़ का जो चीज़ मशीनरी से बनती है उस पर कम कॉस्ट लगती है, जो हाथ से बनाने वाला कारीगर है वो ज्यादा पैसे मांग लेता है। उसके बाद है कि बैकवर्ड टेक्निक्स बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बहुत कम है, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत कम है, इन एफिशिएंट लेबर है, कोऑर्डिनेशन नहीं है मार्केट का एक घर में पैदा करने वाले बंदे के साथ, इम्प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज हैं कि प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इरेगुलर है, जब काम करने का टाइम होता है उस वक्त लोड शेडिंग हो रही होती है। ये बड़े मसाइल है। नेक्स्ट करें। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो है वो स्कार्सिटी है, कमी है, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रॉ मटेरियल की कमी है, टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी है, एब्सेंस ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, कंज्यूमर गुड्स बहुत सारे बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इधर से नहीं मिलते। फिर है स्टोरिंग फैसिलिटीज नहीं है, सब्जी अगर एक मन निकल आई है एक दिन में तो उसको स्टोर करने का जगह नहीं है, खराब हो जाती है। पेरिशेबल कमोडिटीज है। पेरिशेबल कमोडिटीज उनको कहते हैं, उन कमोडिटीज को, उन अशिया को जो जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें आपकी सब्जियां शामिल है, फल शामिल है। मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हर बंदे का जो है वो स्टाइल मॉडर्न है, वो कहता है जी इंपोर्टेड चीज ही पहननी है। इससे जो लोकल एक्सपोर्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तो लोकल एक्सपोर्ट्स इग्नोर होती हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता।
उसके बाद है जी लैक ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडीज बहुत कम मिलती हैं। सब्सिडीज जैसे मैंने उस दिन गंदम पे बताया कि 1600 रुपया अगर सब्सिडीज है गंदम की प्राइस पे, तो ये फार्मर को इसका फायदा होगा। उसके बाद है जी सबसिस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन लेवल जो है वो मिनिमम रहता है, मैक्सिमम पे नहीं जाते। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन का बड़ा मसला है कि जो बंदा जिसको एक चीज आलू पैदा करने की स्पेशलाइजेशन उसके पास है, वो पूरा उसमें काम नहीं कर रहा, उसको टमाटर उगाने पे लगाया हुआ है। इस तरह के मसाइल हैं कि जिसका काम है उसी को साजे, जहाँ पे उसको काम करना चाहिए वहां पे काम वो नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा जी, अब ये है कि गवर्नमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये क्या है। इसमें सबसे पहला है इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठीक है। उसके बाद है मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट है। उसके बाद है जी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हैं, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं किसके लिए, लोगों की सहूलत के लिए। कारपेट सेंटर्स बनाए हैं, मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, कंसल्टेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट लोगों को कर्जे दिए हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज लोन प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट करें जी। हाँ जी, पब्लिसिटी गवर्नमेंट करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, कॉटेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ये परचेज करती है, डेवलपमेंट प्लान्स की एलोकेशन करती है, प्रोटेक्शन फैसिलिटी देती है, एम्प्लॉय मॉडर्न मशीनरी जो है वो लोगों को देती है, मिल्स को देती है, फेयर्स एग्जीबिशंस कराती है, ट्रेड मेले वगैरह कराती है, लेटेस्ट सिचुएशंस को हैंडल करती है कि कौन सी प्रोडक्ट लोगों की डिमांड है, स्टैंडर्डाइजेशन करती है, ABCD ग्रेड्स में डिवाइड करती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बनाती है। अब फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो अलाइडा हॉस्पिटल के पास स्मॉल इंडस्ट्रीज है बहुत बड़ी। इसी तरह जो आपका जीरो टैक्स एरिया है, फेडमेक जिसे कहते हैं, ये आपके पास सैया वाला इंटरचेंज के पास है फैसलाबाद में, तो ये भी आपका है, उसमें भी इंडस्ट्री आपको दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड करें जी प्लीज। हाँ जी, स्मेडा है, SMEDA, इसका मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारे मसाइल सुनती है, ये एक अदारा है, ये मसाइल सुनती है, सारे मसाइल जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके हल करती है। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, पॉलिसी एडवाइजर टू गवर्नमेंट है, स्मेडा ही गवर्नमेंट को बताती है कौन कौन से मसाइल हैं। फैसिलिटेटर टू स्टेक होल्डर, जो इन्वेस्टर्स हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनको फैसिलिटेट करती है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 2002 ये स्मेडा के लिए बनाया गया सदारती जो ऑर्डिनेंस है। इसके बाद इसका रोल क्या है किसी भी मुल्क में की डेवलपमेंट में, इसका बहुत अहम रोल है, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे मजबूत होती है। ये स्मेडा है। नेक्स्ट करें जी। अच्छा, ये 1998 में इसको स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद ये डेवलपमेंट किसके लिए बनाया गया कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लिए बनाया गया, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इंस्टीट्यूशन है। सर ये आपकी आवाज Next अभी करें। बंद हो गई थी। अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, वो बीच में से ये रह गया, आप दोबारा हाँ जी, रिपीट कर नेक्स्ट। दें एक दफा। ये 1998 में स्मेडा को बनाया गया, इस्टेब्लिश हुआ ये, और ये डेवलपमेंट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया कि स्मेडा किरदार अदा करेगा छोटी इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करने में, और ये गवर्नमेंट का अदारा है जी। अच्छा, ये करता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जो है वो जो SBP का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्राइटेरिया है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, कि कौन सा क्राइटेरिया है जिससे वो आपको स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के दायरा कार में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले है कि उसकी एसेट जो है वो ट्रेड करता हो 50 मिलियन का, लैंड और बिल्डिंग, जहां पे वो कारोबार कर रहा है बिल्डिंग और लैंड के अलावा
वो करता हो 50 मिलियन का कारोबार। उसके बाद है कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्या हो, 100 मिलियन हो। उसके बाद उसकी सेल जो है वो 300 मिलियन से ज्यादा ना हो, एक्सीड ना करे। उसको फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP है वो शामिल कर लेता है आपके SMEs में। नेक्स्ट करें सर। अच्छा जी, इसने करना क्या होता है, स्मैडा ने आपकी ग्रोथ जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की है ना, उसको उसने इनकरेज करना होता है, बढ़ाना होता है, मोटिवेट करना होता है। और ये डोनर असिस्टेंट, गवर्नमेंट को डोनर असिस्टेंट की ये एडवाइजर होती है। उसके बाद फिजिकल मॉनेटरी मेजर जो हैं उनके इश्यूज डिस्कस करती है। बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज SMEs की हैं उनको फैसिलिटेट करती है। ये सेटअप एडवाइजर होती है मशीनरीज की, SMEs के किसको कितनी मशीनरी चाहिए उसकी सेटअप ये चलाती है। डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो कंडक्ट करवाती है ये। उसके बाद SME की फाइनेंसिंग ये करवाती है, फैसिलिटेट करती है। अगर किसी ने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज बनानी है तो उनको ये फैसिलिटेट करती है। SME ट्रेनिंग प्रोग्राम ये करती है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं नेक्स्ट मीटिंग जनरेट करता हूँ 5 मिनट बाद। ओके सर। ये मीटिंग एंड बेटा मुझे होस्ट बनाओ ताकि मैं मीटिंग एंड कर दूं। मीटिंग एंड कर दूं। बैठ गया, बोला नहीं मेरे से जा रहा। ओके सर, ठीक है। तो ये फ्लू तो मुझे काफी दिनों से है, तो ये ना हो कि ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाए। आप ऐसे कर, आपके ना ये क्लास चलती रहेगी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उधर मैं आपका जवाब देता जाता हूँ, ठीक है। जी ठीक है, आवाज आ रही बेटा? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी ठीक है, चले मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, मुझे 5 मिनट दें जरा। आप अपने राइट करें क्वेश्चन और जो मुझे सेंड करें इसमें चल। ये क्वेश्चन, इसको कोई इशू है ना इसमें पूरे लेक्चर में, वो मेरे पूछ ले। कोई इसमें स्मैडा में या इसमें कोई मसला है तो काइंडली पूछ ले। SBP जो है ना, इसके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये इसकी एब्रीविएशन मैंने स्लाइड में यूज की है। मैं अब आपको जो है ना वो इसमें चैट में आपके रिटर्न क्वेश्चन का जवाब देता हूँ।
जी आवाज आ रही बेटा? हाँ जी सर। जी मैं उसको उसके मैंने खुद ही म्यूट किया है, तो मैं उसको करता हूँ। मैं उस पे आंसर कर रहा हूँ बेटा आपके। ओके।